पहुंचे हैं नगर निगम की ऑटो वर्कशॉप में, जहां पर आई हैं नगर निगम की कमिश्नर कोमल मेहता। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें हैं। काफ़ी देर बाद यहाँ पर विजिट करने आई हैं। मैडम नमस्कार जी। आप मैडम यहाँ पर आई हैं, आपको क्या इनकी ओर से क्या डिमांड की गई है? ओके जी। यूनियन की तरफ से ऑटो वर्कशॉप की यूनियन की तरफ से काफ़ी टाइम से डिमांड करी जा रही थी कि ऑटो वर्कशॉप के लिए सुधार करा जाए। इसके लिए नगर निगम की तरफ से कुछ टेंडर्स भी लगाए गए हैं, टॉयलेट के भी लिए टेंडर लगाया गया है। पर साथ ही साथ कुछ और जो समस्याएं हैं जो उस टेंडर में हल नहीं हो पाएंगी वो भी आज देखी गई हैं। कुछ स्क्रैप सेल करने वाला है, ग्राउंड की लेवलिंग करने वाली है, छतों की रिपेयर है, टॉयलेट की सुविधा है, या फिर ऑटो वर्कशॉप के लिए जो बेसिक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, वॉशिंग फैसिलिटी या पंक्चर वगैरह भरने के लिए सुविधा, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी। एक बेसिक स्ट्रक्चर ताकि नगर निगम की जितनी भी मशीनरी है वो सही तरीके से चलती रहे, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैडम ये देखिए, यहाँ पर सफाई कर्मचारी बैठते हैं, यहाँ से सभी गाड़ियाँ जो हैं सारे शहर का कचरा साफ़ करने के लिए यहीं से जाती हैं। इसका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। इस तरफ कभी किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? जी, पहले नहीं ध्यान गया। कुछ टेंडर्स लगाए भी हुए थे, कुछ काम थोड़ा बहुत कराया भी गया है, पर हाँ वो पूरा नहीं था। हम इसको मानते हैं, गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, पर आगे आने वाले समय में सारा काम कराया जाएगा। मैम यहाँ पर इनके पास जो वॉशरूम की सुविधा तक नहीं है, और बिल्डिंग भी देखिए खस्ता हालत में कभी भी गिर सकती है। जो मैंने आपको बताया, वॉशरूम के लिए और बिल्डिंग की रिपेयर के लिए टेंडर ऑलरेडी लगाया हुआ है। वो टेंडर की वैल्यूएशन चल रही है, टेक्निकल भी चल रहा है। अगले 1 महीने में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी काम है जो आज नोट करेंगे, करने वाले हैं, वो सब काम भी कराए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर ये सब चीज़ों के अलावा और क्या काम होना बाकी है? ये देखिए, ग्राउंड की भी हमें लेवलिंग करानी है। यहाँ स्क्रैप काफ़ी पड़ा है, वो उठवाना है। व्हीकल के पार्किंग के लिए अच्छी सिस्टमाइज पार्किंग की जगह होनी चाहिए। कुछ हमें ऑटो वर्कशॉप पर चोरी के भी केसेस काफ़ी सामने आते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा। पहले हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास वगैरह भी लगवाए हैं, लाइट्स भी हमने लगवाई हैं। तो जितनी भी सुविधाएं बनती हैं, जो भी ध्यान में आता है, जो भी नज़र में आता है, वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। किस तरह की चोरी आपको लगता है यहाँ पर होती है? कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी, जैसे कभी बैटरी चेयर हो चोरी हो गई या स्पेयर पार्ट्स वगैरह की। और ये तो आम तौर पे शहर में, सारे शहर में इस तरह की चोरियां होती रहती है। पर नगर निगम की प्रॉपर्टी है, इसकी सिक्योरिटी करना हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए जितने भी स्टेप्स उठाने हैं वो हम उठाएंगे। एक देखने में ये स्क्रैप बहुत पड़ा हुआ है, ये कंडम सामान यहाँ पर, इसको भी डिस्पोजल। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है ऑलरेडी। कमेटी ने अपना असेसमेंट कर लिया, लिस्ट बना दी है। तो अब जो प्रोसीजर है ऑक्शन कराने का, वो भी कर दिया जाएगा। अगर बात करें अगर हम नगर निगम की, तो प्रॉपर सभी जो टैक्सेस हैं उसमें पिछड़ क्यों रहा है नगर निगम? यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम सभी जानते हैं, 8-10 महीने कोरोना की बहुत मार रही है। उसकी वजह से बिजनेसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा बंद थे। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन जो हमारी आम तौर पर इस टाइम तक लगभग 16-17 करोड़ हो जाती है, इस बार वो 12 करोड़ ही हो पाई है। कारण मुख्य तौर पे लोगों का बिजनेस बंद रहा है। होटल इंडस्ट्री जो अमृतसर है, उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है। होटल इंडस्ट्री ठप रही है। उन्होंने कुछ समय मांगा है हमसे टैक्स देने के लिए कि हमें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस बिल्कुल बंद हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिकवर करने शुरू हो गए हैं, तो उसी के साथ साथ रिकवरी भी बढ़ जाएगी। मैडम सबसे भ्रष्ट जो एमटीपी डिपार्टमेंट को कई बार आपकी तरफ से भी कहा जा चुका है, मेयर साहब की तरफ से भी कहा जा चुका है, लेकिन वहाँ पर सुधार दिखता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सुधार बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो पहले शायद इतना एक्शन नहीं होता था, अब एक्शन भी होना नज़र आ गया है। पर साथ ही साथ लोगों को भी हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एमटीपी ब्रांच का काम क्या है कि बिल्डिंग की अगर कोई भी वायलेशन हो रही है, बायलॉज वायलेट हो रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। पर सबसे बड़ी बात है कि बायलॉज वायलेट ही क्यों होते हैं? लोग क्यों बिना नक्शा पास कराए, बिना सीएलयू के अपनी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करते हैं? कानून है, हम सबके लिए बराबर है, सबको फॉलो करना ज़रूरी है। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि ये नौबत ही ना आए कि हमारी बिल्डिंग ब्रांच को जाकर कोई बड़ी बनी हुई बिल्डिंग ढानी पड़े। उससे पहले ही आप अपना नक्शा पास कराएं। अब कॉर्पोरेशन को जितनी बनती फीस बनती है वो जमा ज़रूर कराएं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा मैडम, 3 आपकी तरफ से जो हैं मैरिज पैलेस सेल किए जाते हैं जहाँ डंप है, आखिरकार उनका स्टेटस क्या है? क्या वो गलत बने हुए हैं? देखिए, ये मैरिज पैलेसेस का जो केस है, ये हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कुछ मैरिज पैलेसेस के पास स्टे भी हैं, लोकपाल में भी केस चल रहा है। किसी समय पर मैरिज पैलेसेस को रेगुलराइज करा गया था, फिर उनका रेगुलराइजेशन जो है वो रिवोक करा गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, स्टे चल रहा है। तो स्टेटस ये नहीं कि बहुत क्लियर है कि वो लीगल है या इलीगल है। कुछ मैरिज पैलेसेस क्लेम करते हैं कि हम डंप के नोटिफिकेशन से पहले के बने हुए हैं, तो हमें वो वाला दर्जा दिया जाए।
ये सब कानूनी उसमें है और हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। जो भी मानयोग अदालत का इसमें फैसला होगा उसी हिसाब से इनकी रेगुलराइजेशन करी जाएगी। हाई कोर्ट में केस के बावजूद आपकी तरफ से वहाँ 3 मैरिज पहले सील कर दिए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न विला है, सेलिब्रेशन है और लिली रिजॉर्ट है, चौथा फॉरेस्ट है, जी तो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, सील करे थे मैरिज पैलेसेस क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे था इनके पास डिमोलिशन के लिए, सीलिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं था, सील करे गए थे। उसके बाद कुछ मैरिज पैलेसेस की लिए कंप्लेंट भी आई कि उन्होंने सील तोड़ी है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जो भी कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जा रही है और आगे भी करी जाएगी इनके। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ अब जो ऑटो जो यूथ के प्रधान हैं आशु नाहर, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्यों बुलाया था मैडम को यहाँ और क्या क्या परेशानी आ रही हैं। आशु जी दसना थोड़ा। ਸਰ ਮੈਂ यूनियन ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਮੈਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਕਚਰਾ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये वर्कशॉप है जहाँ पर पूरी सफाई शहर की करने वाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसका क्या हाल है। ये देखिए पूरा ज़मीन कच्ची है, बारिश आ जाती है तो यहाँ कीचड़ हो जाता, कीचड़ से भर जाता है यहाँ पर। और आगे देखिए, आगे कीचड़ ही कीचड़ भरा भरा है। ये जो पुराने वाहन कंडम पड़े हुए हैं, आखिर इनको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया गया, इनको यहाँ से क्यों जगह घेर रखी है, ये भी समझ से परे है। आगे दूर दूर ये अगर ये बात की जाए, ये शहर के बीचों बीच जगह है और ये करोड़ों रुपए की जगह है, इसको बेकार क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे नेताओं का आज तक इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं गया। हमने बात की है इसी को लेकर नगर निगम की कमिश्नर मैडम कोमल मित्तल के साथ। उनका ये कहना है कि जी ठीक है, ये पहले अगर ध्यान नहीं गया तो अब ये उनके ध्यान में आ गया है, इसके टेंडर लगाए जाएंगे और जो कर्मचारी हैं उनके बैठने के लिए जगह भी बनाई जाएगी, यहाँ वॉशरूम भी दिए जाएंगे और जो कंडम हो चुकी इमारत को भी ठीक करवाया जाएगा। ये तो इन्होंने कह दिया है, लेकिन ये कब ठीक होगा, कब मुलाजिमों को जो उनकी उनकी परेशानियां दूर होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।